पंडित शब्द को लेकर शुरू हुआ विवाद अब राजनीतिक और सामाजिक बहस का रूप ले चुका है। उत्तर प्रदेश में हड़कंप मच गया है। आंदोलन की चेतावनी दी जा रही है। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में एक सवाल सरकार और समाज दोनों को परेशान कर दिया है। एसआई भर्ती परीक्षा 2026 के पहले ही दिन एक ऐसा सियासी धमाका हुआ जिसने पूरे प्रदेश को दो हिस्सों में बांट के रख दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अनकोट और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्र में पूछे गए एक सवाल को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इस पर टिप्पणी की है। उन्होंने सभी भर्ती बोर्डों के अध्यक्षों को निर्देश दिए हैं और कहा है कि किसी भी व्यक्ति, जाति, पंथ, संप्रदाय की मर्यादा और आस्था के विषय में अमर्यादित टिप्पणी न की जाए। सीएम ने कहा कि सभी पेपर सेंटर्स को यह निर्देशित किया जाए कि आदतन अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति को तत्काल प्रतिबंधित किया जाए। बता दें कि शनिवार को यानी कल आयोजित परीक्षा में एक प्रश्न पूछा गया था। अवसर के अनुसार बदल जाने वालों के लिए एक शब्द में उत्तर दें। इसके लिए 4 विकल्प दिए गए, यानी ऑप्शन 4 थे, जिसमें पंडित, अवसरवादी, निष्कपट और सदाचारी, ये 4 चीजें थी। सवाल के विकल्पों में पंडित शब्द शामिल किए जाने पर आपत्ति जताई गई, जिसके बाद राज्य सरकार ने मामले का संज्ञान लेते हुए इस संबंध में जांच के निर्देश दिए हैं। वहीं उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के सख्त तेवरों ने भर्ती बोर्डों के पसीने छुड़ा दिए। राज्य के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने इस पूरे मामले पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सवाल में दिए गए विकल्पों पर सरकार को गंभीर आपत्ति है और इसे लेकर संज्ञान में लेना चाहिए। उप मुख्यमंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया और कहा कि सवाल को लेकर जो विकल्प दिए गए उन पर हमें कड़ी आपत्ति है। सरकार ने गंभीरता से इस मामले को संज्ञान में लिया है। किसी भी सवाल से किसी समाज या वर्ग की गरिमा को ठेस पहुंचती है तो ये बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है, यानी इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इतना ही नहीं, ब्राह्मण समुदाय से संबंध रखने वाले बीजेपी की उत्तर प्रदेश इकाई के सचिव अभिजात मिश्रा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर सवाल पर आपत्ति जताई है और प्रश्न पत्र तैयार करने के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की। अपने पत्र में अभिजात मिश्रा ने कहा कि प्रश्न गलत तरीके से तैयार किया गया और असंवेदनशील प्रतीत होता है। बीजेपी सचिव ने कहा कि यह न केवल परीक्षा की निष्पक्षता पर सवाल उठाता है, बल्कि सरकार की छवि को धूमिल करने, जातीय तनाव पैदा करने और सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने का प्रयास भी करता है। बीजेपी नेता ने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है कि प्रश्न तैयार करने और पेपर सेट करने वाली समिति के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ तत्काल विभागीय जांच कर कठोर कार्रवाई की जाए। साथ ही इस प्रश्न को आधिकारिक रूप से निरस्त करने और भविष्य में सामाजिक संवेदनशीलता का विशेष ध्यान रखने की मांग भी की। वहीं इस प्रश्न को लेकर विरोध शुरू हो गया। लोगों ने इस तरह के प्रश्न को आपत्तिजनक बताया। कई संगठनों की ओर से इस पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की गई है। पेपर सेट करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की मांग भी की गई है। ब्राह्मण समाज ऑफ इंडिया की ओर से जारी एक लेटर में कहा गया है कि ये प्रश्न स्पष्ट रूप से गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया है। वहीं संस्था के प्रदेश प्रभारी दिनेश दुबे का कहना है कि इस मामले में तुरंत संज्ञान लेकर कार्रवाई की जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो जल्द ही प्रदेश के ब्राह्मण समाज के संगठनों के साथ बैठक कर सर्वसहमति से आंदोलन किया जाएगा, यानी सीधे तौर पर अब आंदोलन की चेतावनी दे दी गई है। लेकिन दूसरी तरफ जब विवाद बढ़ा तो भर्ती बोर्ड ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया। बोर्ड ने बताया कि परीक्षा का प्रश्न पत्र कोई सरकारी अधिकारी नहीं बल्कि एक बाहरी अति गोपनीय संस्था तैयार करती है। चेयरमैन एसबी शिरोडकर के पास भी यह अधिकार नहीं होता है कि वे परीक्षा से पहले सील बंद पैकेट को खोलकर सवाल देख सके, यानी जो क्वेश्चन पेपर आते हैं उसके पहले कोई नहीं खोल सकता, सवाल कोई भी नहीं देख सकता। यह प्रक्रिया इतनी गुप्त रखी जाती है कि प्रश्न पत्र सीधे अभ्यर्थियों के सामने ही परीक्षा केंद्र पर खुलते हैं। बोर्ड का कहना है कि जिस एजेंसी को पेपर सेट करने का ठेका दिया गया था, यह चूक उसी के स्तर पर हुई है और अब उस संस्था पर गाज गिरना तय है। तो इस पूरे मामले ने साफ कर दिया है कि सवाल सिर्फ परीक्षा का नहीं, बल्कि समाज की संवेदनशीलता, सम्मान
और निष्पक्षता का भी मुद्दा बन गया है। अब नजर सबकी उस बाहरी संस्था पर टिकी है जिसने प्रश्न पत्र यानी क्वेश्चन पेपर तैयार किया था। बोर्ड ने खुद स्वीकार किया है कि एजेंसी ही गलती के लिए जिम्मेदार है और उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई तय है। साथ ही सरकार और प्रशासन ने भी स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी सवाल से किसी समाज या वर्ग की गरिमा को ठेस पहुंचने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अब देखना यह है कि जांच का नतीजा क्या होगा, दोषी कौन है और भविष्य में ऐसी गलतियों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे। इस पूरे घटनाक्रम ने यह सवाल साबित कर दिया है कि एक सवाल भी समाज और राजनीति में बड़े हलचल का कारण बन सकता है। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जो बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।